क्या ट्रेड दी है बिटकॉइन ने? आई थिंक 2025 की सबसे अच्छी ट्रेड ही बिटकॉइन की रही है। सो देखेंगे कि क्या मेन फैक्टर्स हैं इसको ड्राइव करने के, और गोल्ड को कहाँ से देखना है, डिक्सी के अंदर क्या प्लान करना है। आज हमारे पास यूएस का जीडीपी डाटा भी है। अभी वीडियो वैसे बन रही है लेकिन एनवीडिया की अर्निंग भी थोड़ी देर बाद है, ठीक है, वीकली वीडियो में कवर किया गया है। और ट्रम्प की एक स्पेशल मीटिंग जो है कैबिनेट के अंदर हुई है, जिसके अंदर इलॉन मस्क साहब भी हैं। बाकी यूरोप के ऊपर हमारे पास क्या न्यूज़ है, तो इन सारी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आई थिंक बिटकॉइन के अंदर मेन जो चीज़ रही है नीचे आने की, ठीक है, वो रिटेलर्स का बनना है, ठीक है। आई वॉज टेलिंग एवरी वन, मुझे अ लॉट ऑफ मैसेजेस वर देयर इन माई इनबॉक्स, सर फलाना कॉइन बता दें, फलाना कॉइन बता दें। आपने तो 7-8 महीने पहले बता दिया था बिटकॉइन इज़ गोइंग टू 170,000 एंड दिस एंड डैट। चलो 1,10,000 तो आ गया है, तो टॉप भी अल्हम्दुलिल्लाह पकड़वाया, पहली दफ़ा भी पकड़वाया, फिर बॉटम भी पकड़वाया, फिर दोबारा टॉप भी पकड़वाया। तो देर वर अ लॉट ऑफ ट्रेड एक्चुअली, बट द की थिंग इज़ कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि दीज स्पेसिफिक फंडामेंटल मूव्स, मैक्रो मूव्स जो हैं वो किस वजह से आ रही हैं। बिकॉज टेक्निकल देखें, ठीक है टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड। देर आर सम पीपल जो कहते हैं कि टेक्निकल बस आता हो तो फंडामेंटल भी निकला जाता है। आई डू पार्शली एग्री विद देम, ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ कि वंस यू अंडरस्टैंड फंडामेंटली फुली, फंडामेंटल्स फुली, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मेन फैक्टर्स जो चार्ट के ऊपर देखते हैं आपको, वो बेसिकली एक्चुअल में फंडामेंटल्स ही होते हैं, ठीक है। सो यू गॉट अंडरस्टैंड what are the key drivers, what are the main factors for driving certain assets. For example bitcoin है, for example we do have gold, ठीक है, we do have oil as well. ऑयल का कितनी दफ़ा बोल रहा था कि यार बेरिश ही रहेगा, बेरिश ही रहेगा, ठीक है। सो ठीक है, इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में आई डू अंडरस्टैंड ट्रेंड मैटर नहीं करता स्कैल्पिंग के अंदर। आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट लेके मूव आएगी, बट इट विल बी लिटिल लेसर देन एज कम्पेयर टू जो आपके मेन ट्रेंड की मूव होगी, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट स्टिल स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं और पैसा बनता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड पे मूव करेगी। देयर विल बी सम मनी ऑन बोथ साइड्स जो आप बना सकते हैं। एनी हाउ, मेरा ओपिनियन और मेरा सजेशन बेसिकली यही है कि देर विल बी अ लॉट रिडिकुलस और स्ट्रेंज मूव्स अक्रॉस द एसेट, अक्रॉस द मार्केट्स, वो रहेंगी। एंड मे बी टेक्निकल्स विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू गाइस कि यार ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो ख्याल रखना है थोड़ा सा, इफ़ यू आर न्यू और टेक्निकल्स अभी अभी सीखे हैं या जो भी है, तो मेक श्योर यार जस्ट स्टिक विद स्कैल्पिंग, ठीक है। बड़ी मूव पकड़ने के लिए और एसएल के बगैर अगर ट्रेड करेंगे तो मे बी 2025-2024 से ज़्यादा बुरा आपका जाए, ठीक है। एनीवे, बिटकॉइन का जो है डबल टॉप डिस्कस किया गया था, यहाँ पे आपको बताया गया था कि मार्केट विल बी डाउन। अब मेन रीज़न चार्ट के ऊपर ठीक है डबल टॉप बन रहा है, बट देर आर सम थिंग्स जो हैं वो बिहाइंड द डोर कह लें, बैक डोर कह लें, वो चल रही हैं, ठीक है। और अब बेसिकली अगर आप सामने देखें तो होना तो ये चाहिए कि यार रशिया वाली यूक्रेन वाली पीस हो गया है, उधर भी ईरान, हमास, इसराइल, उधर भी वो चल रहा है, पीस चल रहा है, ठीक है, हॉस्टेजेस की डील हो रही है, ये वो। तो बिटकॉइन तो शूट करना चाहिए ऊपर, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारे ग्रुप के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। और साथ में अभी तो हमने गोल्ड का एक एक टाइम लिखना शुरू कर दिया कि आज दिन इस टाइम पे गोल्ड मूव करेगा, ऊपर जा सकता है, यहाँ पे बुलिश सेटअप बन सकता है, यहाँ पे बेरिश सेटअप बन सकता है। मैं अल्फाज बन सकता है कि यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ़ द टाइम इज़ राइट एंड वी आर एट द राइट प्लेस, तो वेल एंड गुड, ठीक है। मैं इसकी मिसाल इसी तरह देता हूँ, मैं आपको कहूँ कि भाई आप ट्रेन स्टेशन पे चले जाएं और वहाँ पे आपको 7 बजे गाड़ी मिलेगी, ठीक है, आप गाड़ी लेके निकल जाएं या ट्रेन लेके निकल जाएं। आप 7 बजे पहुँचते हैं, ट्रेन जो है 15 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है, आधा घंटा लेट है, या आधा घंटा चलो पहले आ गई है, वट एवर द सिचुएशन इज़, तो क्या करेंगे? ट्रेन आएगी तो ट्रेन में बैठोगे ना, पहुँचे तो आप वक्त पे हो। अगर वक्त पे आ रही है तो वेल एंड गुड, 7 बजे आपने पहुंचना था, 7 बजे आई, वेल एंड गुड। नहीं आई तो 7:15 पे आ गई, 7:30 पे आ गई,
8 बजे आ गई, ठीक है, कुछ नुकसान हुआ। तो माय पॉइंट इज कि सही जगह पे सही टाइम पे होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एंड वेरी फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। और एनी हाउ, सो बिटकॉइन के देखें अभी स्टिल डाउन साइड के टारगेट्स रहते हैं। आई थिंक देर आर सर्टन टारगेट 77,000 से 81,500, दीज कैन बी अटेन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बट आई थिंक आज अभी एनवीडिया की अर्निंग भी अगर वो सही जाती है, कल जीडीपी का डाटा है वो भी अगर सही निकल जाता है, तो मे भी हमें थोड़ा सा बुलिश रिट्रेसमेंट मिल सके। तो फर्स्ट बुलिश रिट्रेसमेंट का जो टारगेट है वो 92,900 का है, उसके बाद फिर 95 96 का भी हम बात कर सकते हैं। बट लेवल टू लेवल हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट बीच में, अगर नीचे जो आपको लेवल बताया वहाँ पे आती है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जो लेवल बताया वहाँ से सेलिंग देखी जा सकती है। सो बाय आएगी बाय करेंगे, सेल आएगी सेल करेंगे, ठीक है, सिंपल एज डैट ऑन बिटकॉइन। अच्छा, इसके अलावा अगर 10 ईयर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली हमारा वीकली टारगेट देखो बिल्कुल टॉप से बताया यार, बिल्कुल टॉप से आपको मूव पकड़वाई हुई है, ठीक है। मुझे एक ट्रेडर दिखा दो जो चीज़ें लेके चल रहा हो, हाँ भाई फेड का रेट अभी कट करेगा, फेड रेट नहीं कट करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इस तरह बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी ही इज़ वेरी रूड, ही इज़ वेरी हार्श, ठीक है, ही इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। भाई लाओ ना, आओ ना, ठीक है, कंबल से तकिए से मुंह बाहर निकालो, ठीक है, आओ। तो देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब ये जो मूव आई है बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ है, डिक्सी नीचे गया है, ठीक है। इस डिक्सी के नीचे जाने की वजह से यूरो और ये करेंसीज कितना ऊपर गई हैं, जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है, कितना ऊपर गई हैं, और आप इसमें कितना पैसा बना सकते थे, ठीक है। और जिसने फॉलो किया बनाया भी है, आज हमारे ग्रुप में एक भाई ने जो है $27,000 का विड्रॉ जो है वो सेंड किया है, ठीक है। तो बना रहे हैं लोग, कैसे बना है, स्विंग ट्रेड से। रिजवान भाई हैं, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ट्रेडर्स। बाकी अब्दुल्ला भाई हैं, ठीक है, दो तीन ही अब्दुल्ला हैं, ठीक है, अली भाई हैं, देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल्स एज वेल। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इन सारे लोगों में देखेंगे, मेन थिंग जो है वो अपने इनपुट रखते हैं, ठीक है, और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जो नए बंदे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा भाई कि कोशिश करो, ठीक है, कि इनपुट अपनी रखो, क्योंकि भाई अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, पेट भी आपका है, ठीक है। तो दूसरा बंदा पेट पे लात ही मारेगा, तो बेहतर है अपना करें, ठीक है। एनी हाउ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो टाइम भी दो, अच्छे पैसे भी लगाओ और सीखो भी, और फिर इससे उम्मीद करो। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम दिस फील्ड। बेहतर जाके कोई लॉटरी ले लो, शायद वो लग जाए, यहाँ पे नहीं चलेगा भाई काम, ठीक है। तो अच्छा, ऑयल की भी आपको 80 से जो है बिल्कुल टॉप से जो आपको सेलिंग कराई गई है, ठीक है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। एनी मूविंग टूवर्ड्स द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अभी बेसिकली आज ट्रंप की मीटिंग थी, की पॉइंट्स तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट मेन चीज़ ये है कि ट्रंप ने यूरो के ऊपर जो है वो 25% के टैरिफ्स लगा दिए हैं। लास्ट में आपने देखा होगा एक वीडियो जो है वो निकली थी जिसमें मैक्रोन जो है वो थोड़ा सा ट्रंप की उनकी आपस में एक जगह पे वो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा जो है मैक्रोन साहब ने रोकने की कोशिश की और थोड़ी सी राहें जुदा रखी ट्रंप साहब से। तो आज एक दो दिन में मुझे उसी वक्त मैंने कहा जी बस हो गया जी, यूरो का काम हो गया। तो अभी 25% टैरिफ जो हैं वो लग चुके हैं। और वन ऑफ द मेन रीज़न काफ़ी लोग पूछ रहे थे जी 10 ईयर्स जो है बेरिश है, डिक्सी जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, क्योंकि डिक्सी के अंदर कंपोनेंट है 57% यूरो। नाउ अगर यूरो पे टैरिफ लग रहे हैं तो यूरो की करेंसी इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिस विल गेट वीकन, ठीक है। तो डिक्सी को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, बिकॉज द पेयर इज कॉल्ड यूरो स्लैश डॉलर, ठीक है। तो इफ़ यूरो इज़ ड्रॉपिंग, डॉलर शुड बी गोइंग अप, ठीक है। और 10 ईयर अपना काम कर रही है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। देर इज़ अ लॉजिक, देर इज़ अ रीज़न। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई समथिंग सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग, तो यू आर एक्टिंग लाइक अ फूल, ठीक है। और ज़्यादा देर तक फूल चलता नहीं है मार्केट में, वो आपका फूल बन जाएगा फिर, हाँ। तो एनी हाउ बीटीसी के लिए बात मैंने कर दिया। ऑयल जो है 67 से 68 के बीच में आप देख सकते हैं, 250 से 300 पिप्स की मूव रह सकती है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये एरिया वैसे लगा हुआ है, तो बेसिकली आप इसी तरह वॉल्यूम प्रोफाइल 72 तक, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल तक आप इसको देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर विक्स को थोड़ा-सा मैं देखूँ, विक्स बेसिकली $20 से 20 के लेवल से जो है उसने रिजेक्शन ली है। मैं चार्ट भी आपको खोल के दिखाता हूँ। और आपने इसी वजह से देखा होगा कि मार्केट ने काफ़ी जो है वो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है, ठीक है? तो विक्स अभी दोबारा थोड़ा-सा इसने रिट्रेसमेंट लिया, अगर दोबारा नीचे आता है तो अगेन थोड़ी-सी डेड मार्केट हो जाएगी। बट आई थिंक कि आने वाले वक्त में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज़ ट्रम्प इज़ डूइंग वेरी ग्रेट ठीक है? इन टर्म्स ऑफ गिविंग अस वॉलेटिलिटी। गोल्ड की बात कर लेता हूँ। गोल्ड अच्छा यार देखो, बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड थी, वीकली वीडियो में भी बताया था सारा कुछ। यहाँ से सेल थी, ठीक है, ये सपोर्ट टूटी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या है, तीसरा टच है, देन तीसरे टच की रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल सिंपल तरीन ट्रेड्स थी, ठीक है। और हमारे पास वीकली लेवल आता है, यहीं से बाय निकलती है, एक दफ़ा बाय, दो दफ़ा बाय, और इसी लेवल से सेल भी निकली है। तो ये सारी की सारी ट्रेड्स हमारे ग्रुप में ली गई हैं, ठीक है। और बिल्कुल टॉप से इधर बिल्कुल 55 के लेवल से, 53.5 के लेवल से, बिल्कुल टॉप से जो है वो आपके पास बाइंग सेलिंग कराई गई है, नीचे से बाइंग कराई गई है, प्रॉपर लेवल से। आज की अगर बात की जाए, देखो मेरा ओवरऑल गोल्ड के ऊपर बायस बेरिश है, ठीक है। देर इज़ सर्टन वीडियो जो हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके ऊपर एडिटिंग चल रही है, एंड दैट विल बी रिलीज वेरी सुन, मे बी कल ही हो जाए शाम तक, ठीक है। बट नो गारंटी, अदरवाइज वीकेंड तक तो लाजमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तब तक जो है प्राइसेस आगे पीछे हो जाती हैं तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट वीडियो बहरहाल एक जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो कल का जो बायस है वो थोड़ा सा स्लाइटली, मैं ये कह रहा हूँ स्लाइटली, स्लाइटली की ना इंग्लिश को ना उर्दू में कर देना, ठीक है। इंग्लिश स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा बुलिश दिख सकता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स सपोर्ट से, ठीक है, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल, टाइम पे आ रहा है, अच्छी बात है। तो वैसे अच्छे लेवल तो बाई के 28, 79 से 66, 67 के पास है, अगर सेटअप बनता है वहाँ पे तो, ठीक है। और सेल के जो है 27, 29, 67 से 59। बट मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा वैसे हाई साइड पे जाएगी मार्केट। जो मैं लेवल देख रहा हूँ वो 38, 40 के 30 तक तो आ ही सकती है मेरे ख्याल से मार्केट। तो ये लेवल्स मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं तो सेल आप कर सकते हैं, अदरवाइज बाई के टारगेट भी ये मौजूद है, ठीक है। तो एक रिस्की एंट्री जो है वो 2897 से 29,600 तक बन सकती है, ये एक एरिया यहाँ से एक रिस्की एंट्री बाई की बन सकती है। तो मेक श्योर थोड़ा सा लेवल्स को मार्क कर लेना। और मैंने जो थोड़ी सी तमीद बांध दिया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि यार अपने साथ सीरियस हो जाओ, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, ट्रेड लेते हो नहीं लेते हो, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर कुछ सीख सकते हो चीज़ बैठ के पास में तो सीख लो, सामने खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। साथ रह के सीखने में फ़ायदा है, ठीक है। तो एनी हाउ मेक श्योर कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और कल का जो एस्ट्रोलॉजी का टाइम है वो भी हम ग्रुप में बता देंगे। तो मेक श्योर अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो 100% डिपॉजिट करा कर उसके बाद लाइफ टाइम फ्री एक्सेस लेके, तो किस टाइम बुलिश होना है किस टाइम बेरिश होना है उतने तक भी बता दिया जाता है, और फंडामेंटल्स तो चल ही रहते हैं, ठीक है। तो एनीवे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू डू लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एज वेल, ठीक है। एंड मेक श्योर यू शेयर प्रॉपरली विद योर फ्रेंड्स एज वेल, और ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है, दे गेट बेनिफिट एज वेल। और अच्छा एक सिंसियर लॉयल फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट के अंदर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।